हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक। स्टमक जो है ये एक तरह की थैली है जो कि हम लोगों के एब्डोमिनल कैविटी में है और इसका जो शेप है आप देख रहे हैं ये जे शेप स्ट्रक्चर है। जे शेप स्ट्रक्चर है और साथ साथ में हम लोग अपने नोट्स में ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पोर्शन है। डायलेटेड पोर्शन मतलब ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, सो डायलेटेड पोर्शन है। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसके जस्ट ऊपर में ईसोफेगस है और नीचे में स्मॉल इंटेस्टाइन या डिओडेनम आप जिसको बोल सकते हैं। स्टमक का जो काम है हम लोगों में वो है, पहला जो फूड जो है उसको टेम्परेली वो स्टोर करेगा और साथ साथ में वो चर्न करेगा। चर्न करने का बोलने का मतलब है वो उसको मिक्स करेगा, ग्राइंड करेगा। एनाटॉमी जो अगर देखें तो स्टमक हम लोगों के T10 से L3 वर्टिब्रल सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है और हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है ये वाला जो पार्ट है जिसको आप कार्डिया बोल रहे हैं, और ये गुंबद जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंडस। मेन जो पोर्शन है दैट इज अ बॉडी, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज पाइलोरस। पाइलोरस जस्ट एंट्रम के बगल में होता है। एंट्रम अब देखेंगे हम लोग कि कैसा क्या भाग है। ये थोड़ा सा फूला जैसा स्ट्रक्चर रहता है, आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन। सो कार्डिया ये वाला पोर्शन, फंडस मेन जो पोर्शन है दैट इज बॉडी, एंट्रम है जो कि पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिस से मिलता है, जिसमें इस पूरे पार्ट को आप पाइलोरस पार्ट बोल सकते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में लिखिएगा कि जो कार्डिया पार्ट है वो जस्ट गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शन के जस्ट डिस्टल में है। फंडस जो पोर्शन है वो गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शन के लेफ्ट साइड में है, और बॉडी मेन पोर्शन है, और जो लास्ट जो टर्मिनल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ पाइलोरस। सो पोजीशन में आते हैं तो हम लोग अगर पेट को 9 हिस्सों में बराबर से बांटे तो ये जो मेन जो पोर्शन है जो स्टमक हम लोगों का ऑक्युपाई करता है वो है एपिगैस्ट्रिक रीजन और साथ साथ में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एनाटॉमिकल रिलेशन में आए तो स्टमक के एंटीरियर कौन है और सुपीरियर कौन है, तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं कि ऊपर में आपका डायफ्राम रहता है और एंटीरियरली हम लोगों का पेट का वॉल जिसको एब्डोमिनल वॉल, उसके मसल्स बोलेंगे, साथ साथ में डायफ्राम और लीवर भी इसको इस तरफ से घेर के रखता है। तो लीवर का जो लेफ्ट लोब है वो ये हम लोगों का स्टमक के जस्ट ऊपर में रहता है। अगर पोस्टीरियर में देखिए तो इस फिगर को याद कर लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं कि पोस्टीरियर में कौन कौन है। तो पोस्टीरियर में दिख रहा है आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, किस साइड का है, तो ये ऑफ कोर्स हम लोगों के लेफ्ट साइड का है, और लेफ्ट किडनी भी है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, साथ साथ में आपका ये देखिए ट्रांसवर्स कोलोन का एक पार्ट है, और साथ साथ में कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं जिसमें स्प्लेनिक आर्टरी ये सब आ गए। अब आते हैं ओपनिंग में। तो स्टमक में आप सबसे ऊपर में एक ओपनिंग देख रहे हैं जो कि फिजियोलॉजिकल ओपनिंग है। इसोफेगस 90 डिग्री एंगल पे आपका स्टमक में ओपनिंग कर रहा है बाय द लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, या आप इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। और एक और ओपनिंग है जो कि पाइलोरिक पार्ट में है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ऊपर में गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर और नीचे में आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो सरफेसेस में आए तो एंटेरो सुपीरियर सरफेस है, ऊपर का भाग है और सामने का भाग है, और एक पोर्शन होता है नीचे का भाग और पीछे का भाग, तो पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस। तो दो सरफेसेस हैं, एंटेरो सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस। आप कर्वेचर्स में देखिए तो एक छोटा कर्वेचर है जिसको आप लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और बड़ा कर्वेचर है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर कर्वेचर। आपका जो लेसर कर्वेचर है वो आपके ये लीवर से जुड़ा हुआ है बाय द लेसर ओमेंटम, और साथ साथ में दो लिगामेंट है यहां पर, और जो ग्रेटर ओमेंटम है वो आपका ग्रेटर कर्वेचर से जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ता है नीचे में जाके ट्रांसवर्स कोलोन से। अगर ब्लड सप्लाई में देखें तो पेट को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे आर्टरीज हैं। आप देख रहे हैं 3 ब्रांचेस हैं जिसमें सीलियक आर्टरी की ब्रांच है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक के एकदम स्टार्टिंग के पोर्शन
जिसको कार्डिया पार्ट बोल रहे हैं, और साथ साथ में इसोफेगस का जो लास्ट डिस्टल एंड है वहां पर वो सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आप लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्गन देख रहे हैं, स्प्लीन है, तो स्प्लीन के कुछ आर्टरीज जो होंगे वो स्टमक को सप्लाई करेंगे, जैसे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट साइड में देखें तो आपको हिपैटिक आर्टरी मिलेंगे, और इनके जो ब्रांचेस हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और साथ साथ में गैस्ट्रो डियोडेनल आर्टरी, क्योंकि डियोडेनम भी आपका राइट साइड में है। ये सब अल्टीमेटली मिल जाते हैं एक साथ, ताकि शॉर्टर जो कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर है, दोनों जगह जो ब्लड सप्लाई है वो बराबर रहे। सो वीनस ड्रेनेज सेम जैसे आपका आर्टेरियल सप्लाई है वैसे ही आपका वीनस ड्रेनेज भी है। तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू पोर्टल वेन, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन जो होंगे वो आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो वेन्स होंगे वो ड्रेन करेंगे हमारे स्प्लेनिक वेन में। तो इस फिगर को ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आर्टेरियल सप्लाई का बनाया है और ये आपका वीनस ड्रेनेज का बनाया है। तो आप ये देखिए, ये सीलियक ट्रंक है जो मेन आर्टरी है, यहीं से आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी गई है जो कि आपके स्टमक को सप्लाई कर रही है, आधे हिस्से को जो कि आपका लेसर कर्वेचर आप बोलते हो, और साथ साथ में इसोफेगस को सप्लाई कर रही है। ग्रेटर कर्वेचर को देखिए, आपकी जो स्प्लेनिक आर्टरी थी वो बढ़ के आपके शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज बन गई हैं, और साथ साथ में लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बन गई है जो कि आपके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। ग्रेटर कर्वेचर में आप यहां पर देखिए, ग्रेटर कर्वेचर में आपके राइट साइड के भी आर्टरीज आ गए हैं जो कि आपके हिपैटिक आर्टरीज के ब्रांच है। हिपैटिक आर्टरी अल्टीमेटली ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाते हैं। सेम इसी तरह के वेन्स जो हैं वो इसी तरीके से वो पैरेलल रहते हैं, आर्टरीज के पैरेलल आपके वेन्स हैं, तो आपको नाम याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो बस आपको यहाँ पर ये लिखना है, हिपैटिक की जगह यहाँ पर पोर्टल वेन्स जोड़ देने हैं। ठीक। लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में आप देख ही रहे हैं, ये लेसर कर्वेचर है, तो ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है प्रेजेंट ऑन द लेसर कर्वेचर, और ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है जो कि आपके ग्रेटर कर्वेचर्स में भी हैं। ये सुपीरियर गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं और पाइलोरिक लिम्फ नोड है, डिपेंड करता है उसका कौन सा एरिया है, और उसी के हिसाब से आप इसके लिम्फ नोड्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने नोट्स में। इनर्वेशन, मेन जो नर्व है जो इनर्वेट कर रही है आपके स्टमक को वो है वेगस नर्व, जो कि पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस लेकर आएंगे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है और हमें भूख भी लगती है, तो वो वेगस नर्व है। और सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन है इट इज वाया ऑफ स्प्लैंक्निक नर्व। अगर इसके सेल्स के बारे में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो है पैराइटल सेल जो कि गैस्ट्रिक पिट में अवेलेबल रहते हैं, और उनको स्टिमुलेट करने के लिए एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रीन है, वो सीक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर आप समझ रहे होंगे कि ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चीफ सेल्स कुछ मिलेंगे जो कि बेस ऑफ द गैस्ट्रिक पिट में मिलेगा, उसको वेगस का स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से इनएक्टिव एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन, वही HCl के प्रेजेंस में जाके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रीन सेल्स या जी सेल्स बोलते हैं जो कि एक लोकल हार्मोन सीक्रेट करेंगे जिसको बोलते हैं गैस्ट्रीन, और ये गैस्ट्रीन जो है वो हम लोगों का जब गैस्ट्रिक जो फेज चलेगा गैस्ट्रिक फेज, उसमें HCl का प्रोडक्शन करता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये गैस्ट्रिक पिट है, गैस्ट्रिक पिट के जो नेक है उसमें म्यूकस नेक सेल्स हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। 1 to 1.5 mm का एक म्यूकस जो होता है वो पेट के अंदर इंटरनल सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो म्यूकस नेक सेल्स। फिर उसके अलावा पैराइटल सेल्स मिलेंगे जो कि आपको गैस्ट्रिक एसिड जिसको HCl आप बोल रहे हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सीक्रेट करते हैं। पैराइटल सेल्स को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजेन को बनाते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेजेस। एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स मिलेंगे आपको बाहर की तरफ, वो हिस्टामिन या लोकल इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डी सेल्स मिल रहे हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है और वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और साथ साथ में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, जब हम लोगों का डियोडेनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन चलता है। अगर कुछ डिजीज के बारे में अगर आप आए तो कुछ लीजन्स हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उसमें पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर्स में भी
ये क्यों होते हैं? बहुत ज्यादा सिक्रीशन अगर हो गया HCl का और आपने कुछ स्टारवेशन के टाइम में है तो उसमें अल्सर्स का फॉर्मेशन करता है। अल्सर क्या होते हैं? डिस्ट्रक्शन इन द लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट। ओके, और दूसरा डिजीज है जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस नाम से लग रहा है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसके अलावा कुछ चीज शायद छूट गया है, उसके इंटरनल सरफेसेस। यस, इंटरनल सरफेस में आप देख रहे हैं कि अंदर में बहुत सारे आपको उबड़ खाबड़ कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। तो गैस्ट्रिक रूगे ही हेल्पफुल रहते हैं हम लोगों को चर्निंग में। ठीक है, ये वैसे ही काम करता है जैसे मिक्सर ग्राइंडर के जार होते हैं और उसमें ब्लेड्स होते हैं, तो फूड को वो चर्न करेंगे और जिससे वो क्या बन जाएगा, वो काइम का एक रूप ले लेगा, एकदम पतला सा चटनी के जैसा एक स्ट्रक्चर वो ले लेगा, तो इस जिसको आप बोलते हैं काइम। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टमक में इतनी ताकत क्यों है, ताकि वो चर्न कर सके। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल या एलिमेंट्री कैनाल में जैसे दो तरह के आपके स्मूथ मसल्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लेकिन हम लोगों के स्टमक में एक और मसल मिलेगा। देखिए, इंटरनल आपको एक ऑब्लिक मसल्स मिलेंगे। ऑब्लिक मसल इंटरनल है, फिर उसके ऊपर सर्कुलर मसल है और उसके ऊपर आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। तो ये 3 लेयर हैं आपके स्टमक में जो कि मस्कुलर लेयर है, और ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि चर्निंग में हेल्प करेंगे चारों तरफ से। थैंक यू।